आपने कल पढ़ा हुआ था सेकंड पेपर में जावास्क्रिप्ट में। डालिए स्कोप वेरिएबल। स्कोप वेरिएबल लिखिए इसमें स्कोप इज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम। Scope is the area of the program in which variable or function are called scope variable। अब देखो इसमें आपने क्या लिखा है कि स्कोप इज द एरिया ऑफ द प्रोग्राम इन विच वेरिएबल और फंक्शन आर कॉल्ड स्कोप वेरिएबल। यानी स्कोप प्रोग्राम का वह एरिया होता है जिसमें कोई वेरिएबल या फंक्शन आपका अवेलेबल रहता है, उसको क्या कहा जाता है? स्कोप वेरिएबल कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा there are two types of variable। कौन कौन से होते दो टाइप? एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। पहला लिखिए लोकल वेरिएबल, सेकंड लिखिएगा ग्लोबल वेरिएबल। पहले हेडिंग डालिए कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। ये लिख लिया। पहला है लोकल वेरिएबल, सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल। हेडिंग डालिए पहली लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल लिखिए इसमें अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड inside a function अंडरलाइन करिएगा inside a function। यही लाइन आपकी मेन है, inside a function definition and has scope to the function only, scope to the function only are called local variable, are called local
लोकल वेरिएबल, फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें आपने क्या लिखा है कि अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन definition and has scope to that function only are called local variable। यानी एक वेरिएबल जो फंक्शन डिफिनीशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल कहा जाता है। और जो आपने दूसरा लिखा था ग्लोबल, वो क्या होता है कि वो वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वेरिएबल। इतना याद रखना कि लोकल क्या होता है, ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ग्लोबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है हेडिंग ग्लोबल वेरिएबल। वाइवा में पूछता है कि आपके कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, तो आपको याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल। फिर पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि लोकल क्या होता है, वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ग्लोबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है वाइवा के लिए। डालिए हेडिंग ग्लोबल वेरिएबल। आपने यहाँ पे लिखा भी है दैट इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर। डालिए हेडिंग ग्लोबल वेरिएबल। लिखिए इसमें a variable that is declared a variable that is declared, प्लस लिखिएगा, outside of a function, outside of a function are called global variable, are called global variable, फुल स्टॉप। अब देखो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। कितने डेटा टाइप होते हैं जावा स्क्रिप्ट में? डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। लिखिए इसमें दो प्रकार के इसमें आपके होते हैं डेटा टाइप, लिखना नहीं किसी को सुनना है अभी। एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें आपके कौन कौन से आते हैं? पहला आपका आता है स्ट्रिंग, दूसरा आता है नंबर, थर्ड आपका आता है बुलियन, फोर्थ आता है आपका अनडिफाइंड और फिफ्थ आपका आता है नल। ये आपके 5 आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। और जो सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव, उसमें आपके 2 आते हैं, एक आता है आपका एरे और एक आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप लिखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ data type
there are two types of data types in JavaScript। दो प्रकार के होते हैं डेटा टाइप। पहला लिखिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। अब पहले हेडिंग आप डालिए प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले हेडिंग डालिएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग डालिए स्ट्रिंग। प्रिमिटिव के अंतर्गत पहली हेडिंग आपकी रहेगी, ये आपकी मेन हेडिंग है और इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है स्ट्रिंग। लिखिए इसमें स्ट्रिंग में इट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। It represent sequence of characters। इसका काम क्या होता है कि कई कैरेक्टरों के सीक्वेंस को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल इसका लिखिएगा, फॉर एग्जांपल ब्लैक से लिखिएगा, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, डबल कोट क्लोज कर देना है। अब इसका एक प्रोग्राम लिखिए स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, लिखिएगा HTML हेड, टाइटल में आपको देना है जावास्क्रिप्ट, टाइटल को क्लोज कर देंगे, फिर हेड को भी क्लोज कर देंगे, फिर ओपन करना है बॉडी, बॉडी बाद ओपन करेंगे स्क्रिप्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल ब्लैंक स्पेस x इज इक्वल टू कंप्यूटर सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR ले लिया लाइन चेंजिंग के लिए, फिर लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ x सेमीकोलन, फिर लास्ट में स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है, फिर बॉडी क्लोज करना है, उसके बाद HTML को भी क्लोज करना है। आप पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। टाइटल में लिखकर आएगा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, कंप्यूटर, इसका डेटा टाइप आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग। चलिए देखिए
स्ट्रिंग का आपने लिखा है प्रोग्राम। सबसे पहले आपने ओपन किया है HTML, फिर ओपन किया है हेड, टाइटल में आपने दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट, फिर क्या करेंगे टाइटल और हेड को क्लोज कर देंगे, फिर ओपन करना है बॉडी टैग को, फिर आपने ओपन किया है स्क्रिप्ट। अब आपने क्या किया है कि एक x नाम का हमारा क्या है वेरिएबल है, ध्यान समझिएगा, x हमारा क्या है एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने वहां पे स्ट्रिंग क्या लिया हुआ है कंप्यूटर ले लिया है, ठीक है। फिर आपको लगाना है सेमीकोलन। अगर आपको इस कंटेंट को वेब पेज पे प्रिंट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे एक्स क्यों लिया है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है ये किस वेरिएबल में है एक्स में है, तो आप उसमें किसको प्रिंट करना है एक्स को प्रिंट करा लेना है, फिर लगाना है सेमीकोलन। फिर क्या करना है कि अगर हमें लाइन को चेंज करना है तो फिर आपको देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आपको ओपन करना है ब्रैकेट, डबल कोट के अंदर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर देना है br। ये क्या करता है लाइन को चेंज करता है, फिर आपने लगा दिया है सेमीकोलन। अब ये आपने क्यों लगाया है थर्ड वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कि अगर आपको पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है कि नंबर है कि स्ट्रिंग है कि अनडिफाइंड है कि नल है, तो उसका टाइप यानी प्रकार, उसका टाइप पता करने के लिए आपने लगाया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आपने लगा दिया है टाइप ऑफ एक्स, यानी जो x का टाइप है वो किस प्रकार का है, तो आपने इसमें दिया है डबल कोट में दिया है, तो हमारा क्या है ये स्ट्रिंग है, तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइप उसका स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर क्या करना आपको स्क्रिप्ट बंद कर देना है, बॉडी बंद कर देना है और HTML को भी बंद कर देना है। सपोज दैट जैसे मान लो यहाँ पे हम सिंगल कोड में ऐसे लिख दें, डबल कोड हमने नहीं दिया है, तब भी हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा स्ट्रिंग ही रहेगा। चाहे आप किसी वर्ड को डबल कोड के अंदर लिखिए, चाहे आप सिंगल कोड में लिखिए, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा आपका स्ट्रिंग ही रहने वाला है, वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया? कोई किसी को डाउट इसमें? लिख लीजिए इसको, अब लिख जाए। नेक्स्ट डालिए हेडिंग नंबर। हाँ, प्रिमिटिव के अंदर ही है नंबर। लिखे नंबर में इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू, इट रिप्रेजेंट numeric value full stop, ब्रैकेट में लिखिए इंटीजर कॉमा फ्लोट, यानी कि आपकी डेसिमल वैल्यू हो सकती है, कॉमा ऑक्टल, कॉमा हेक्साडेसिमल, ब्रैकेट क्लोज। एग्जांपल लिखिएगा इसका 500, यानी इसका काम क्या होता है कि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। प्रोग्राम इसका लिखिए न्यूमेरिक का HTML हेड टाइटल, टाइटल में आपको देना है JS यानी जावा स्क्रिप्ट, टाइटल को क्लोज कर देना है, फिर हेड को भी क्लोज करना, फिर ओपन करिएगा बॉडी, फिर ओपन करना है स्क्रिप्ट टैग को। अब आपको लेना है वेरिएबल ब्लैंक स्पेस x इज इक्वल टू, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया है 56। अब देखो x हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में आपने कितना लिया है नंबर, तो 56 ले लिया। अब इसको आपको प्रिंट करना है, तो फिर आपको लिखना है
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, किसको प्रिंट कराना है, एक्स को। लाइन को चेंज करना है तो फिर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंगुलर ब्रैकेट में आपको लिखना है BR, लाइन चेंजिंग के लिए। फिर इसका टाइप अगर पता करना है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है कि नंबर की बुलियन है, तो फिर आपको लगाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ, यानी एक्स का आपको टाइप पता करना है। लास्ट में क्या करना है, स्क्रिप्ट क्लोज कर देना है, फिर बॉडी क्लोज कर देना है, उसके बाद HTML को भी क्लोज कर देंगे। जब आप इसको रन कराओगे तो इसका आउटपुट इस फॉर्म में आएगा। टाइटल में यहाँ पे लिख कर आएगा JS, और आपने वहां पे क्या दिया है, एक्स में आपकी कितनी वैल्यू है, 56 है, वो दिखाएगा। अब 56 का डेटा टाइप क्या है, तो नंबर है ना, तो यहाँ पे इसका टाइप क्या आ जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। नेक्स्ट आ रही है हेडिंग बुलियन। BOOLEAN, बुलियन। इसमें लिखिए इट रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यू, इट रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यू either true or false। यानी अगर आपकी बुलियन की वैल्यू ट्रू होगी तो उसका आउटपुट आएगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू। जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम इसी में चेंज कर रहे हैं, आपको दूसरा बनाना है प्रोग्राम। यहाँ पे आपको सिर्फ लिख दे देना है, ट्रू लिख देना है बस। आप पूरा बनाइए, वहां पे करिएगा ट्रू। आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे आपका ट्रू, और इसका डेटा टाइप लिखकर आ जाएगा बुलियन। अनडिफाइंड, हेडिंग डालिए उसी के आगे अनडिफाइंड। लिखे इसमें इट रिप्रेजेंट अनडिफाइंड वैल्यू, इट रिप्रेजेंट अनडिफाइंड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है वेरिएबल x इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, तो उसका ऑब्जेक्ट भी आपका अनडिफाइंड आएगा और डेटा टाइप भी उसका अनडिफाइंड आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे आप अनडिफाइंड नहीं लिखते हो, आपने मान लो सपोज दैट लिख दिया हुआ है वेरिएबल x सेमीकोलन, तब भी आपका वहां पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, उसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड। यानी आपने x वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है, तो उसका वहां पे के दोनों का अनडिफाइंड आ जाएगा।
बस उसी में चेंज कर दो, बस इतना ही बस। टाइटल में आएगा JS जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद हेड डालिएगा नल। हम लिखे थे, आप नोट कर लीजिएगा। इट रिप्रेजेंट नल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा नो वैल्यू एट ऑल। नो वैल्यू एट ऑल, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है। अब जहां पे आपने अनडिफाइंड लिखा है वहां पे कर दीजिएगा नल, बस इतना चेंज करना है। नोट कर लिया ये लाइन, बस यहीं पे आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप कर दीजिएगा जहाँ पे अनडिफाइंड है इसकी जगह पे कर दीजिएगा नल, और इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा नल। इसका डेटा टाइप हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग आप डालिए ऑब्जेक्ट। पहली हेडिंग डालिए इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत लिखिए इसमें ऑब्जेक्ट में which we can access member, which we can access member full stop। JavaScript objects are written, JavaScript are object written with curly brackets, अंडरलाइन करिएगा, with curly brackets, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा इसका वेरिएबल पर्सन, इसमें पर्सन का नेम दिया गया इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में पहला दिया गया है फर्स्ट नेम, पहला दिया गया है मनीष, कॉमा सेकंड दिया गया है लास्ट नेम शुक्ला, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है।
कि आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक से अधिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, एक से अधिक नाम को इसमें ऐड आप कर सकते हो। इसका प्रोग्राम लिखिए आप, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए HTML, फिर ओपन करिएगा हेड, टाइटल में आपको देना है JS, फिर टाइटल को आपको क्लोज कर देना है, उसके बाद हेड को भी क्लोज कर देना। फिर ओपन करिएगा बॉडी, फिर ओपन करना है स्क्रिप्ट, उसके बाद आपको देना है इसमें वेरिएबल x इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आपको देना है नेम, पहला आपने नेम दिया हुआ है राम, सेकंड आपने दे दिया है कंट्री, कंट्री आपने दे दिया है इंडिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आपको लगाना है सेमीकोलन, फिर इसको प्रिंट कराना है तो लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स सेमीकोलन, लाइन को ब्रेक करना है तो फिर आपको यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोट के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में आप लिखेंगे BR सेमीकोलन। फिर इसका अगर डेटा टाइप पता करना है कि किस प्रकार का इसके अंदर आपका डेटा टाइप है तो फिर आपको यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आपको यूज करना है टाइप ऑफ एक्स, फिर लगाना है सेमीकोलन। लास्ट में क्या करना है, स्क्रिप्ट को क्लोज करना है, फिर बॉडी को क्लोज करना है, उसके बाद HTML को भी क्लोज करना है। जब रन कराओगे तो आउटपुट आपका इस फॉर्म में मिलेगा। टाइटल में लिखकर आएगा जावा स्क्रिप्ट और आउटपुट में आपका आ जाएगा राम, इंडिया कंट्री हो जाएगी और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख जाएगा, फिर हेडिंग डालिएगा एरे। लिखिए इसमें एरे में इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर, इट रिप्रेजेंट group of similar values, full stop. JavaScript array are written, JavaScript array are written with square bracket, ब्लैक से लिखिएगा, with square bracket। यानी एरे काम क्या होता है कि ये एक समान वैल्यू के समूह को रिप्रेजेंट करता है और इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। लिखिए इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिखिए वेरिएबल स्टूडेंट नेम, एग्जांपल लिखिएगा वेरिएबल ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट नेम
इज इक्वल, पहला आपने लिखा हुआ है अमिता, कॉमा सुनीता, कॉमा अमन। अब इसी में हम चेंज कर देंगे प्रोग्राम में, आपको दूसरा बनाइएगा। आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल का नाम है x, और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोड में HTML, कॉमा डबल कोड में लिखा है CSS, कॉमा थर्ड आपने लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट। इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आउटपुट आ जाएगा इसका, टाइटल में लिखकर आएगा JS, पहला दिखाएगा इसमें HTML.CSS.js यानी जावा स्क्रिप्ट। डेटा टाइप इसका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।